ईटीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। इन दिनों नार्को टेस्ट को लेकर के मीडिया में काफ़ी डिस्कशन चल रहा है। उसी नार्को टेस्ट को सरल भाषा में हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक क्लास ऑफ ड्रग होता है जिसको कि हम बार्बिट्यूरेट्स बोलते हैं, जिसके अंदर एक मुख्य रूप से ड्रग है जिसको सोडियम पेंथोल बोला जाता है। इस ड्रग की एक उचित मात्रा का चयन करके जिसको कि हम सब्जेक्ट के एज, सेक्स, वेट, फिजियोलॉजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, एटीट्यूड, मेंटल स्टेटस, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के एक निश्चित मात्रा का उपयोग किया जाता है। और जब इसको हमारे शरीर में एडमिनिस्टर किया जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन के 1 मिनट के अंदर ही ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इंटरफेयर करता है, जिससे कि जो सब्जेक्ट जो है वो अपनी मैनिपुलेशन की या सोचने की क्षमता को काफ़ी हद तक जो है क्या खो देता है। और उस समय उसके साथ में जो एक्सपर्ट के द्वारा जो सवाल पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका उत्तर बिना डिप्लोमेटिक हुए, बिना मैनिपुलेट किए हुए देने की संभावना रहती है। हालांकि कई प्रकार के टेस्ट को यूज किया जाता है, जैसे नार्को टेस्ट है, पॉलीग्राफी टेस्ट है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट है। ये सभी के सभी जो टेस्ट हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं। और नार्को टेस्ट के अंदर ये और एक चुनौती बढ़ जाती है यदि कोई सब्जेक्ट पहले से ड्रग एडिक्टेड है। यदि कोई व्यक्ति पूर्व में यदि ड्रग्स का सेवन करता रहा है तो उसका जो लेवल जो है टॉलरेंस का वो बहुत ज़्यादा होता है। और चूंकि ये एक इस प्रकार की दवा है जो कि हमारे CNS सिस्टम के साथ में इंटरफेयर करती है, तो बहुत सोच समझ करके एक उचित मात्रा का ही उपयोग किया जा सकता है। और जिससे कि जो भी हमको इन्फॉर्मेशन उस दौरान मिलती है, उस इन्फॉर्मेशन को हम एज ए एविडेंस तो यूज़ नहीं कर सकते कोर्ट के अंदर, बट इट विल ऑलवेज वर्क एज ए लाइक ए को एविडेंस यदि हम इस जानकारी का उपयोग करके फिजिकल एविडेंसेस को भी जुटा लेते हैं। तो इन दोनों के साथ में लेकर के कोर्ट के अंदर एक नतीजे पर पहुंचना जो है वो सार्थक हो सकता है। तो इस प्रकार से नार्को टेस्ट का उपयोग किया जाता है, जिसको कि हम नार्को सिंथेसिस या नार्को एनालिसिस भी कहते हैं। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर।